अमिताभ बच्चन अपनी मां तेजी बच्चन के पेट में थे। तेजी बच्चन घर पे अकेली थीं। अचानक उन्हें बाहर नारों की आवाज सुनी, इनकलाब जिंदाबाद। तेजी बच्चन को न जाने क्या हुआ, वो उठी और उस जुलूस में शामिल हो गई। जुलूस चलता रहा, बहुत देर तक चलता रहा, कई घंटों तक चलता रहा और जुलूस के साथ साथ तेजी बच्चन भी चलती रही। पिता हरिवंश राय बच्चन घर पे परेशान कि पत्नी कहां चली गई। आखिरकार रात को जो है तेजी बच्चन घर पे लौटी तो हरिवंश राय बच्चन ने पूछा कि आप कहां चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि बाहर इनकलाब के लिए एक जुलूस निकल रहा था, मैं उस जुलूस में शामिल हो गई और बस उसी में हिस्सा लेके वापस आ रही हूं। तो इस पर हरिवंश राय बच्चन बोले कि तुमने तो बड़ा इनकलाबी काम किया है, इसका मतलब तुम्हारे पेट में ये जो है इसका नाम इनकलाब रखा जाना चाहिए। बच्चन साहब के पिता हरिवंश राय बच्चन उनका नाम इनकलाब रखना चाहते थे, लेकिन अपने दोस्त और कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पे उनका नाम रखा गया अमिताभ। पूरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव। जी हां, अमिताभ बच्चन का पूरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। बच्चन उनके पिता का पेन नेम है, हरिवंश राय बच्चन। देखिए कवि जो होते हैं ना, वो अक्सर अपने नाम के साथ एक पेन नेम लगा देते हैं। हरिवंश राय बच्चन हो गए तो अमिताभ भी फिर बच्चन हो गए। अमिताभ बनने की जो कहानी है ना, वो आसान नहीं है, बड़ी दिलचस्प है, बड़ी स्ट्रगल से भरी है। हरिवंश राय बच्चन भले बड़े कवि थे, लेकिन अमिताभ को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। बचपन में 2 रुपए के लिए भी तरसे। मोहल्ले में बच्चे जो हैं वो एक क्रिकेट किट बनाना चाहते थे। सोचा सब पैसे मिला लेते हैं, 2 रुपए सबको देने थे। अमिताभ ने अपनी मां तेजी बच्चन से कहा 2 रुपए दे दीजिए, मां ने मना कर दिया। तो 2 रुपए भी एक बार अमिताभ को नहीं मिले थे। अमिताभ देश सेवा करना चाहते थे, एयरफोर्स में जाना चाहते थे। उन्होंने कई छोटे मोटे काम भी किए, टैक्सी भी चलाई, मुंबई आ गए, स्ट्रगल किया, सोचा वापस नहीं जाऊंगा। ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने ऑडिशन दिया और अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है। सोचिए, अमिताभ बच्चन जिनकी आवाज, जिनकी बैरिटोन वॉइस आज जमाना सुनता है, जमाना उसका दीवाना है। फिल्मों के नरेशन में अगर अमिताभ की आवाज आ जाती है तो एक अलग ही जान पड़ जाती है। उन अमिताभ को आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर अमिताभ ने पहली बार जब हिंदी फिल्म में काम किया तो अपनी आवाज ही दी थी। 1969 में डायरेक्टर मृणाल सेन की फिल्म में अमिताभ ने आवाज दी थी और यहीं से अमिताभ की शुरुआत हुई थी। अमिताभ ने 7 हिंदुस्तानी नाम की फिल्म में भी काम किया, जो अमिताभ की इकलौती ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। देखिए, अमिताभ को हीरो बनाने में महमूद का बहुत बड़ा हाथ रहा। महमूद के घर में अमिताभ रहा भी करते थे। महमूद ने अमिताभ को फिल्म बॉम्बे टू गोवा के लिए साइन किया। उस वक्त अमिताभ को हीरो बनाने के लिए बहुत ज्यादा डायरेक्टर तैयार नहीं हुआ करते थे। इस फिल्म में विलन थे शत्रुघ्न सिन्हा। उस वक्त तक शत्रुघ्न सिन्हा ठीक ठाक स्टार बन चुके थे। शुरुआत उन्होंने विलन के तौर पे की थी, लेकिन बॉम्बे टू गोवा तक आते आते शत्रुघ्न सिन्हा डिसाइड कर चुके थे कि विलन नहीं बनेंगे। लेकिन अमिताभ और शत्रुघ्न की दोस्ती थी, तो महमूद ने अमिताभ से कहा कि शत्रुघ्न को मना लो भैया। अमिताभ ने मनाया, शत्रुघ्न मान गए और विलन बन गए। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ ने शत्रुघ्न को घूंसा मारा, शत्रुघ्न के मुंह से खून निकलने लगा और अमिताभ रोने लग गए। शत्रुघ्न ने कहा, अरे भैया क्या हुआ, कोई बात नहीं, शूटिंग है, होता रहता है। इस फिल्म का एक गाना शूट होना था, देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, रख दी निशाने पे जान। अब बच्चन साहब को डांस करना आता नहीं था। महमूद टेक पे टेक लिए जा रहे थे, परेशान हो गए। ऐसे में महमूद ने अपने क्रू मेंबर्स को समझाया कि देखो, ये लंबू कैसा भी डांस करे, बच्चन साहब को लंबू कहा जाता, ये लंबू कैसा भी डांस करे सब ताली बजाएंगे। सबने ताली बजाई। उसके बाद तो फिर अमिताभ ने जो डांस किया तो फिर पूरा गाना शूट करके ही दम लिया। महमूद ने कहा भी था कि देखिए, एक कलाकार की सबसे बड़ी खुराक तारीफ होती है। इसके बाद महमूद ने अमिताभ से कहा कि सुनो लंबू, वो जो पहले वाला टेक था ना जिसमें सबने ताली बजाई थी, वो बहुत घटिया था, फिर से करो। वो फिर से हुआ और इस बार ठीक हुआ और फिर अमिताभ की जर्नी आगे बढ़ी। 12 फ्लॉप फिल्में देने के बाद अमिताभ को मिली जंजीर। कैसे मिली? प्राण की वजह से। इस फिल्म के जो विलन थे, प्राण ने इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई थी और उन्हीं प्राण की वजह से अमिताभ को जंजीर मिली और इसके बाद तो अमिताभ बन गए एंग्री यंग मैन। फिर दीवार आई, शोले आई। कहते हैं अमिताभ के अंदर उस वक्त का जो यूथ है ना, वो खुद को देखा करता था।
अमिताभ की आंखों में जो गुस्सा है वो उस वक्त की यूथ की आंखों में हुआ करता था और इसलिए वो अमिताभ से रिलेट करते थे। खैर, अमिताभ का करियर जो है वो आगे बढ़ने लगा। इस दौरान एक हादसा भी हुआ। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ घायल हो गए। पुनीत इस्सर ने अमिताभ को एक घूंसा मारा और अमिताभ के पेट की आंतें जो हैं वो फट गईं। अमिताभ मौत के मुंह में पहुंच गए और कहते तो यहां तक हैं कि सिर्फ मौत के मुंह में ही नहीं पहुंचे, एक वक्त तो ऐसा आया जब लगा कि बच्चन साहब नहीं रहे। फिर जया बच्चन को उनका पांव हिलता हुआ दिखा और फिर अमिताभ को एक नई जिंदगी मिली। जया बच्चन ने डॉक्टर्स को बताया और पूरे देश की दुआएं अमिताभ बच्चन के साथ थीं और अमिताभ बच्चन फिर से उठ खड़े हुए। ये उनका पुनर्जन्म था। इसके बाद धीरे धीरे अमिताभ का करियर ढलान पर आया। अमिताभ राजनीति में आए, राजनीति रास नहीं आई, एक घोटाले में भी नाम आया। अपनी कंपनी बनाई ABCL, वो घाटे में चली गई। अमिताभ कर्ज में डूब गए। लेकिन अमिताभ ने फिर दूसरी पारी शुरू की। कहते हैं वो यश चोपड़ा के पास गए और कहा कि यश साहब मुझे कुछ काम दे दीजिए। यश चोपड़ा ने उनके लिए फिल्म बनाई मोहब्बतें, जिसमें अमिताभ ने नारायण शंकर का किरदार निभाया। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अमिताभ जब स्क्रीन पर आए तो छा गए। उसी दौरान अमिताभ ने कौन बनेगा करोड़पति किया और उस शो ने टेलीविजन का इतिहास बदल के रख दिया। अमिताभ की शादी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। जब जंजीर कामयाब हुई तो अमिताभ और जया बच्चन ने सोचा, उस वक्त जया भादुड़ी हुआ करती थी, अमिताभ और जया भादुड़ी ने सोचा कि विदेश चला जाए जश्न मनाने। अमिताभ ने बाबूजी से कहा, बाबूजी ने कहा, अरे शादी नहीं हुई और लड़की को विदेश ले जाओगे घुमाने? शादी किए बिना तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। तो बस विदेश घूमने के चक्कर में अमिताभ और जया भादुड़ी ने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद अमिताभ की जिंदगी में रेखा आई और फिर खूब सारे अफसाने यहां भी बने। खैर, बच्चन साहब आज भी जब पर्दे पर आते हैं तो हर किरदार में जान डाल देते हैं। एक फिल्म उन्होंने की थी, बुढ़ा होगा तेरा बाप। ये शायद उन पर सबसे फिट बैठता है डायलॉग, क्योंकि आज भी जब हम उन्हें देखते हैं उनकी जो एनर्जी है वो कमाल की लगती है। बच्चन साहब यूं ही हमें एंटरटेन करते रहें, यही कामना। फिर मुलाकात करते हैं। एंटरटेनमेंट लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और किस्से कहानियों के लिए।